गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर शुरू कर रखा है। इसके अंदर आपको दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी होंगी। हम एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं। मान लो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है। सेकंड लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। किन्हीं भी दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं। नंबर वन, यूनिक सॉल्यूशन। उन दो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा। मतलब दिस बाय दिस करेंगे, इसका जो रिजल्ट होगा b1 बाय b2 के अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है? इसमें a1 बाय a2 का रिजल्ट b1 बाय b2 के रिजल्ट तथा c1 बाय c2 का रिजल्ट जो होगा तीनों का आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो उन दो लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। एक आता है नो सॉल्यूशन। उन दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन ही नहीं होंगे कब a1 बाय a2 इक्वल में b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा। अब आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का। आपको ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि जो कांस्टेंट है इसको राइट साइड के अंदर ले जाइए। ये आ जाएगा 1x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3। और ये क्या आ जाएगा, सेकंड क्या है हमारे पास में 3x माइनस 9y। ये माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब आपने बताना है, इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने बताओ कि यूनिक सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। दी गई लीनियर इक्वेशंस के अंदर आपने बताना है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास भी। तो a1 बाय a2 का रिजल्ट निकालोगे आप। a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3 है। इसी तरह से आप b1 बाय b2 की वैल्यू निकालोगे। y का कोफिशिएंट क्या है, -3। और इधर सेकंड लीनियर इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -9। इसको कैंसिल करो, क्या आ जाएगा 1/3। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आते तो आगे चेक करोगे तो थर्ड बराबर होएगा या बराबर नहीं होएगा। तो अब c1 बाय c2 का रिजल्ट चेक करोगे। c1 बाय c2 ये कितना है भी 3/2। दिखने में क्या हमारे को क्या पता लग रहा है कि यहां पर जो है हेयर a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2, मतलब इसका रिजल्ट इसके इक्वल है, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। सो द जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है इनके क्या होंगे बेटा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी भी क्वेश्चन को आगे तभी किया जा सकता है जब उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैनी सॉल्यूशन में आगे सोल्व नहीं करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर है, और नो सॉल्यूशन के अंदर आपको क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट दे रखा आपको भी। हाँ जी भी, a1 बाय a2 की वैल्यू निकालोगे आप। ये क्या आ गया 2/3 आ गया। आगे क्या आ गया, b1 बाय b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 आ गया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 के, दोनों इक्वल नहीं है। तो द गिवन लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो क्वेश्चन को आगे सोल्व किया जाता है। आगे मैंने आपको 3 मेथड बता रखे हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड बता रखा है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रखा है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रखा है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर बताया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए कहा गया। एक आधा मेथड कटवाया भी गया है, लेकिन आपको एक बार बता दिया जाएगा ताकि इसकी नॉलेज हो जाए आपको, जैसे कि मैंने आप पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो a1 बाय a2 का रिजल्ट क्या आ गया 3/6 है, यानी कि इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और b1 बाय b2 का रिजल्ट यानी कि माइनस का 5 बाय माइनस का 10, इसको कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 होता है, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप c1 बाय c2 की वैल्यू निकालोगे। ये 20 बाय कितना है 40,
कैंसल करें क्या आ जाएगा 1/2। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, थर्ड टाइप का सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में हमारे पास सामने आया है। तीनों का रिजल्ट क्या आ गया सेम, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल में क्या आ गया c1/c2। जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है हमारे पास, द गिवन लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। बस मैनी सॉल्यूशन लिखते हुए क्वेश्चन को आप यहीं पे छोड़ दोगे, खत्म हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन को आगे कब करोगे, जब क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। किसी भी मेथड जिसको सोल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब ये फोर्थ पार्ट दे रखा आपको भी, क्या है 1x माइनस का 3y। पहले तो माइनस का 7 है, दूसरी तरफ लेके जाओगे। अगली क्या हमारे पास 3x माइनस का 3y इक्वल में क्या हो जाएगा 15। तो वही रिजल्ट निकालोगे, a1/a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 और b1/b2 ये आ जाएगा माइनस का 3 ये आ जाएगा 1/1। हाँ जी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 पे कैंसिल हो जाएगा वो। हाँ जी, 3 को 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो थर्ड वाला c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो a1/a2 मतलब यहां लिख सकते हैं, वी ऑब्जर्व a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा अभी, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन में आगे क्वेश्चन को सोल्व कर देना है आपने, चाहे किसी भी मेथड से कर देना है आपने। कभी कभी आपको a और b की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है, यानी कि k की वैल्यू या c की वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है। जब आपको वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसमें एक चीज तो क्लियर होगी, तो आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा जो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन है, उसके मैनी सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कहते हैं a और b की वैल्यू निकालो इस तरीके से कि इन दी गई दो लीनियर इक्वेशंस के क्या है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है सॉल्यूशन है। तो क्या है भी, सबसे पहले आप क्या लगा दोगे, कंडीशन लगा दोगे, कंडीशन फॉर मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2 होता है। अब इन तीनों को बराबर रख लीजिए, यानी कि 2/a-b, यानी कि ये a1 था ये a2 है, इज इक्वल टू 3/a+b इज इक्वल टू ये क्या आएगा 7/ क्या है 3a + 1b - 2। ये a1/a2 है इज इक्वल टू b1/b2 है, ये क्या है c1/c2 है। अब हमने a और b की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करोगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। यहां पर आप एक बार पार्टीशन कर लीजिए, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या आ जाएगा 3a - 3b, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू इसको इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा 2a + 2b। इन दोनों को लेफ्ट साइड क्या कर दोगे ट्रांसफर, ये आ जाएगा 3a - 3b - 2a - 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इनको एडजस्ट करते हैं, 3a - 2a 1a माइनस का 3b माइनस के 2b माइनस का 5b इक्वल में क्या हो जाएगा 0, और इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हैं। सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसको इसी के साथ करेंगे क्या आएगा 7a + 7b इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9a प्लस ये क्या आ जाएगा 3b माइनस का 6 आ जाएगा। तो 7a + 7b माइनस का 9a माइनस का 3b इज इक्वल टू -6, उधर ही पड़ा रहने दीजिए। ये क्या है हमारे पास भी 7a - 9a, ये आ जाएगा माइनस का 2a
प्लस का 7b ये आ जाएगा प्लस के 4b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6। हाँ जी, माइनस कॉमन ले सकते हो, ये क्या हो जाएगा 2a माइनस के 4b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, यानी कि माइनस से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, या मल्टीप्लाई सभी के साथ क्या हो जाएंगे साइन चेंज। अब 2 से भी डिवाइड कर सकते हो क्योंकि पूरी लीनियर इक्वेशन 2 के टेबल पे डिवाइड हो रही है। यहां पर लिख सकते हो डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 1a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इसको नंबर क्या मान सकते हो सेकंड। दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बता रखा है। तो पहली ये रही 1a माइनस का 5b इज इक्वल टू 0 नंबर 1, और सेकंड क्या हमारे पास ही 1a माइनस 2b इक्वल में क्या है 3, ये सेकंड। ये दोनों इक्वल है, इनके कोफिशिएंट भी बराबर है, तो साइन अलग अलग होने चाहिए, माइनस प्लस माइनस अंडरलाइन करोगे ये कट जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ही, ये आ जाएगा माइनस के 3b इक्वल में क्या आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू 3/3 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और इसे पुट कर देंगे, पुट इन नंबर 1। नंबर 1 ये रहा हमारे पास, इसके अंदर पुट कर दोगे b की वैल्यू क्या आएगा 1a माइनस का 5 इंटू b की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल में क्या भी 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास ही a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से आपने जिसकी वैल्यू पूछी उसकी वैल्यू आपने निकाल देनी है। हाँ जी भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब इसमें k की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया और कंडीशन क्या बता दी, कहते कि द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जिसकी बात हो रही है उसी की कंडीशन लगाओगे, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसकी कंडीशन क्या होती है, a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अब आप a1 बाय a2 की वैल्यू रखेंगे, b1 बाय b2 की वैल्यू रखेंगे, ये क्या भी 3 बाय 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय क्या भी k माइनस 1 और नॉट इक्वल टू 1 बाय 2k प्लस 1। पिछले क्वेश्चन में हमने a और b दो वेरिएबल की मतलब उनकी वैल्यू निकाली थी, इसके अंदर अपन सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है, तो एक ही बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। इनको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करो क्या आ जाएगा ये 3k माइनस का 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, ये आ जाएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास भी 2, तो k की वैल्यू हमारी 2 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन आपने अपने आप ट्राई कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उसको किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना। तो एक्सरसाइज 3.5 के आपने क्वेश्चन 1 2 3 कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।